नमस्कार। अपन ने पिछले चैप्टर में बात की थी कि काव्य भाषा के रूप में अवधि का उद्भव और विकास। आज अपन बात करते हैं काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में प्रारंभ हुआ, जो दीर्घ काल तक हिंदी काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अष्टछाप के जो कवि हैं 8, उसमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और कृष्णदास ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं जो उपलब्ध हैं, जिसमें सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी। सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है, भाग है, वो है भ्रमर गीत। नंददास ने भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में की। उनकी ब्रज भाषा सूर की भांति उच्च कोटि की है, इसलिए उनके संबंध में ये उक्ति है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। मतलब और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। नंददास की भाषा में आनुप्रासिकता, काव्यात्मकता, चित्रोपमकता एवं लाक्षणिकता भी उपलब्ध होती है। रसखान की 2 रचनाएं, जिसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ब्रज भाषा में ही उपलब्ध होती हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोविंद गोस्वामी हित हरिवंश ने हित 84 की रचना ब्रज भाषा में की। कृष्ण भक्त कवियों के अतिरिक्त संपूर्ण रीतिकाल में ब्रज भाषा का एक छत्र शासन रहा। बिहारी, घनानंद, केशव, मतीराम, सेनापति, ग्वाल, पद्माकर, देव, चिंतामणि जैसे सैकड़ों कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। बिहारी सस्सई और घनानंद कवित्त, रामचंद्रिका जैसे ग्रंथ रीतिकाल में लिखे गए। घनानंद की ब्रज भाषा में लाक्षणिकता है, जबकि बिहारी सस्सई की भाषा में गागर में सागर भरने की कला है। एक अद्भुत कला है जो बिहारी सस्सई में देखने को मिलती है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बिहारी की सतसई जो है, उसमें उसकी भाषा में गागर में सागर भरने की एक अनुपम कला है, अद्भुत कला है। ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण तक हुआ। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रमुख ब्रज भाषा कवि हैं। उनके अतिरिक्त जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी आधुनिक ब्रज भाषा का एक उत्तम ग्रंथ माना गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह श्रेय है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार लगभग 700 वर्षों तक ब्रज भाषा काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित रही। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख एक बोली है, पर अपनी साहित्यिक समृद्धि के कारण मध्यकाल में ये भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई थी। 16वीं शती तक ये भाषा संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा बन गई थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी है। उनके अनुसार लगभग 800 ईस्वी से शुरू होकर 1200-1300 ईस्वी तक शौरसेनी अपभ्रंश भाषा को, जो नागर अपभ्रंश भी कहलाने लगी, उत्तर भारत में एक विराट साहित्यिक भाषा के रूप में विराजती थी। ऐसा लगता है कि अपनी बेटी ब्रज भाषा में शौरसेनी अपभ्रंश को नवीन कलेवर मिला, नए आयु काल को उसने प्राप्त कर लिया। वस्तुतः प्राचीन ब्रज भाषा और शौरसेनी अपभ्रंश में भेद स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि हम उत्तरकालीन शौरसेनी अपभ्रंश की तुलना प्राचीन ब्रज भाषा से करें तो उनमें पूर्णतः समानता मिलती है। राहुल शांकरतन तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विचार भी इस निर्णय की पुष्टि करते हैं। इस विवेचन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ
और इसी शौरसेनी अपभ्रंश की वंशज ब्रज भाषा है। इस निष्कर्ष का समर्थन ब्रज भाषा की उकार बहुलता तथा ओकारांत प्रवृत्ति के द्वारा भी होता है। मूलतः ये प्रवृत्तियां शौरसेनी प्राकृत तथा शौरसेनी अपभ्रंश में विद्यमान हैं। रत्नाकर जी ने ये स्वीकार किया है कि शौरसेनी क्षेत्र की भाषाओं की विशेषता शब्दों का उकारांत होता है। उनके अनुसार पुल्लिंग संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृदंतों के कर्ता तथा कर्म कारकों के एक वचन रूपों का उकारांत होना शौरसेनी क्षेत्र की मुख्य पहचान है। बिहारी रत्नाकर में बिहारी की भाषा को ब्रज भाषा उन्होंने इसी आधार पर स्वीकार किया है। ब्रज भाषा का क्षेत्र भी परिवर्तित होता रहा है। मध्यकाल में इसकी सीमाएं काफ़ी विस्तृत हो गई थीं और ये पूर्व में बंगाल, असम, पश्चिम में गुजरात और काठियावाड़, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर में पंजाब तक फैल गई थी। विस्तृत भूभाग में प्रस्तुत होते होते ब्रज भाषा में उन विशेष स्थानों की स्थानीय विशेषता आ गईं और वह सने सने अपना मूल रूप होकर उन क्षेत्रों की एक बोली बन गई। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा का क्षेत्र पुनः संकुचित हो गया। यह क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, हरियाणा के गुड़गांव जिले का पूर्वी भाग और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर का पूर्वी भाग तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पश्चिम भाग में बोली जाती है। ब्रज भाषा के प्रधान स्वरूप 3 हैं, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी ब्रज भाषा का क्षेत्र मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली है। पश्चिमी अवध, पश्चिमी अथवा केंद्रीय जो ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में बोली जाती है और दक्षिणी ब्रज भाषा का क्षेत्र भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर है। ब्रज भाषा की निम्न उपभाषाओं या स्थानीय रूप जैसे गांववाड़ी, ढोलपुरी, भरतपुरी, जादोवाटी, शिकरवाड़ी, कठेरिया, डांगी, माथुरी, ये भाषाओं का जो ब्रज भाषा है उसके विभिन्न नाम हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हिसाब से। इसमें अपन बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू।